नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम मोदी का 2024 का पहला दौरा दक्षिण भारत में होने जा रहा है। पीएम मोदी का आज तमिलनाडु और लक्षद्वीप में दौरा होगा। सबसे पहले पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और भारती दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। तो वहीं तमिलनाडु को देंगे 19,850 करोड़ रुपए की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। सीएम स्टालिन के साथ मंच शेयर करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। साल 2024 का पहला दौरा दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में करेंगे। 2 दिन के इस दौरे में पीएम मोदी जहां तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए और लक्षद्वीप को 1,150 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। यही नहीं, आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले किस तरह से तैयारियां की गई है। प्रशासन को अलर्ट किया गया है, सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पहुंचेंगे, दौरा करेंगे और साथ ही बड़ी सौगात भी पीएम मोदी आज देंगे। लेकिन उनके स्वागत से पहले किस तरह से तैयारियां की गई हैं तमिलनाडु में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम एम.के. स्टालिन के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, साथ ही उनके साथ वो मंच भी साझा करेंगे। लेकिन उनके आने से पहले किस तरह से व्यवस्था की गई है, तैयारियां की गई है, अधिकारी हो या फिर मंत्री हो, सब उनके स्वागत के लिए उनके इंतजार में बैठे हैं। और कुछ ही देर बाद वो वक्त आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंच जाएंगे। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु की, जहां पर आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले किस तरह से व्यवस्था की गई है, किस तरह की तैयारियां हैं, उसकी तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। हालांकि आज दक्षिण दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो दक्षिणी राज्य हैं वहां जाकर दौरा किया जाएगा। पीएम मोदी का 2024 का ये पहला दक्षिण भारत दौरा होगा। पीएम मोदी का आज तमिलनाडु और लक्षद्वीप दौरा होगा। सबसे पहले पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे, भारती दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे तमिलनाडु के, और साथ ही तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, यानी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। सीएम एम.के. स्टालिन के साथ मंच शेयर करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। साल 2024 का ये पहला दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले आप देखिए किस तरह से चहलकदमी नजर आ रही है तमिलनाडु में। हालांकि आज केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके आगमन से पहले जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों का दौरा करेंगे। और देखिए, मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी आज जाने वाले हैं। पीएम मोदी आज से दक्षिण भारत के 3 राज्यों का दौरा करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी दौरे की शुरुआत तमिलनाडु से करेंगे, जो हम बार बार आपको बता भी रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे वो, और यहां पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। रेल, सड़क, तेल और
शिपिंग से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। ये तस्वीर हम आपको उस टर्मिनल की दिखा रहे हैं जिसकी शुरुआत और सौगात आज देंगे पीएम मोदी। तो आज 19,850 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। और ज़रा आप इस नए टर्मिनल बिल्डिंग को भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पर साज सजावट की गई है, किस तरह यहाँ पर लोगों का ख्याल रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कंचन कनौडिया जुड़ गई हैं। कंचन, आज दक्षिण भारत के 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले उनके इस दौरे को लेकर क्या विशेष जानकारी है, क्या क्या उनके कार्यक्रम होंगे, तमाम जानकारी अपडेट्स के साथ। देखिए, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले आज 2 तारीख को वो तमिलनाडु जाएंगे, जिसके बाद कल लक्षद्वीप और केरल में उनका ये 2 दिवसीय दौरा समाप्त होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव सर पर हैं और तमिलनाडु में 39 सीटें आती हैं लोकसभा की। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और जो लोकसभा चुनाव से जस्ट कुछ समय पहले ही इस तरीके की सौगात देना, 19,000 करोड़ रुपए ज्यादा से की विकास योजना का उद्घाटन करना तमिलनाडु में जाके, ये एक बहुत ही अहम हो जाता है। देखिए, ये एनडीए गठबंधन में पहले एआईएडीएमके हुआ करता था, लेकिन अभी दिसंबर सितंबर 2023 में 3 महीने पहले ही क्या वो अलग हुआ है एनडीए गठबंधन से। तो इस प्रकार से लेके क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा एनडीए में एआईएडीएमके को दोबारा शामिल करेगी और इसका लोकसभा चुनावों पर क्या असर होगा? ये जो विकास परियोजनाएं हैं, लोगों को किस तरीके से साधने की, वोट की राजनीति करने की, ये एक बहुत बड़ी पहल है। देखिए, लेकिन भाजपा का और डीएमके का, एआईएडीएमके का भी इस तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया है जब से वो एनडीए से अलग हुआ है कि क्या वो दोबारा गठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और भाजपा ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है। तो फिलहाल यही जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 19,000 से अधिक तमिलनाडु विकास योजनाओं को देने के बाद कल लक्षद्वीप में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये इस प्रकार से अहम हो जाता है कि जनता को किस प्रकार से जाके संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी, किस प्रकार से पूरी उनकी 2 दिवसीय दौरा किस प्रकार से जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ा होगा। ये जो देखिए, जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव जो है, जो दबदबा है, वो काफी ज्यादा है। ऐसे में क्षेत्र पार्टियों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये सौगात वाला प्लान है, क्या ये काम कर पाएगा इस बार लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा का ये हमेशा से इतिहास रहा है कि वो अपनी रणनीति बहुत ही पहले ही बना लेती हैं। और जमीनी स्तर पे लोगों को किस प्रकार से साधा जाए, किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा वोट लोगों से लिए जाए, किस प्रकार से लोगों से जुड़ा जाए, इसका पूरा रोड मैप बहुत पहले ही भाजपा तैयार कर चुकी है। और उसी रोड मैप पे चलते हुए इन परियोजनाओं का, इन विकास योजनाओं का उद्घाटन क्रमशः एक के बाद एक लगातार किया जा रहा है। उस रोड मैप पे चलते हुए प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में ये सौगात देंगे और लोगों को किस प्रकार से भाजपा के साथ कनेक्ट किया जाए। हालांकि अभी ये अलग होने के बाद भाजपा ने अपने में शामिल करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, अभी फिलहाल भाजपा का एक लो चलो रे, ये अभी यही योजना है उनकी कि एक लो चलो, इसी पे वो अपना काम कर रहे हैं। उसी रोड मैप पे चलते हुए इन विकास योजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे में करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कंचन। तो देखिए, आज कई सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत पहुंच रहे हैं। और जैसा कि कंचन ने भी कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी की जो प्लानिंग है, जो रणनीति है या नीति है, इसे पहले समझ पाना या इसे भेज पाना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी का ये दौरा कितना अहम रहता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है इन राज्यों में। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज राम मंदिर पर बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर ये बैठक होगी। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी बीजेपी की बैठक,
जेपी नड्डा और अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में हर प्रदेश से पार्टी के 2 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो आज दोपहर 2:30 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने कैंपेन में राम मंदिर उद्घाटन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को जोर शोर से उठाएगी। इसके लिए पार्टी ने एक विस्तृत योजना तैयार भी की है। तो बीजेपी की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और साथ ही राम मंदिर को लेकर चर्चा की जाएगी। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन और इसी के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उससे पहले इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बड़ी बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। 2:30 बजे करीब ये बैठक होगी। अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन और उससे पहले आज की बड़ी बैठक, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह शामिल होंगे। तस्वीरें भी हम साथ ही साथ आपको राम मंदिर के दिखा रहे हैं, जिसका इंतजार 22 जनवरी का इंतजार पूरे देश को है। लेकिन उससे पहले 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होना है उसे किस तरह से रूपरेखा दी जाए, किस तरह राम मंदिर का उद्घाटन हो, किस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, हर एक सावधानी, हर एक बारीकी पे चर्चा। और चर्चा से पहले बैठक लगभग 2:30 बजे ये बैठक होगी। जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे, बीजेपी के और नेता भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उम्मीद है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हों। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम बैठक को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज 2:30 बजे करीब बैठक होनी है। तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला की मूर्ति का हुआ चयन। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, राम जी की मूर्ति का चयन हो गया है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति का चयन हुआ है। 22 जनवरी को किस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस मूर्ति का चयन हो गया है। मूर्ति को चुन लिया गया है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार अब खत्म हो जाएगा 22 जनवरी को, लेकिन इससे पहले रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। आपको बता दें कि मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति का चयन हुआ है। तो 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है कि किस मूर्ति को मंदिर में लाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और मूर्तिकार अरुण योगीराज ने जो मूर्ति बनाई है उस मूर्ति का चयन हुआ है। और अब प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे। बस कुछ दिन का इंतजार आपको और करना है, सिर्फ 20 दिनों। 20 दिन के बाद आखिरकार वो क्षण आएगा जब पूरा देश, ये पूरी दुनिया रामलला को वापस अपने अयोध्या आते देखेंगे। 22 जनवरी से पहले जो अब कुछ चीज़ें बच गई हैं
उसे भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियां भी अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को बैठक, ये देखिए तस्वीर आपके सामने आ गई। अब जरा गौर से आप देखिए, यही वो मूर्ति है प्रभु श्री राम की, माता सीता की और साथ ही लक्ष्मण जी की। यही वो मूर्ति है जो मंदिर में लाई जाएगी, मंदिर में रखी जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और जब आप राम मंदिर पहुंचेंगे तो आपको प्रभु श्री राम के रूप में इसी मूर्ति के दीदार करने का मौका मिलेगा। इस मूर्ति की पूजा करने का आपको मौका मिलेगा। प्रभु श्री राम, माँ जानकी और भाई लक्ष्मण साथ में है और साथ ही राम भक्त हनुमान आपको इस मूर्ति में नजर आएंगे। हालांकि आपको बताते चले कि ये जो ट्वीट है वो लगातार अब वायरल हो रहा है, लोग इसे काफ़ी ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस पल का इंतज़ार था कि आखिर राम मंदिर में कौन सी वो मूर्ति होगी जो रखी जाएगी, तो वो यही तस्वीर है, यही मूर्ति है, यही है हमारे प्रभु श्री राम। तो वहीं आज से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अभियान देखने को मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के लिए मुहिम शुरू की गई है। शुक्रिया मोदी भाईजान मुहिम की होगी शुरुआत। 4000 विस्तारक और बूथ एजेंट इसमें शामिल होंगे। आयोजन का थीम ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई रखा गया है। तो आज से बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम का आयोजन करेगी। बीजेपी मुस्लिम महिला मतदाताओं को साधने के लिए यह अभियान लेकर आई है और इस बैठक में 4000 विस्तारक और बूथ एजेंट शामिल होंगे। हालांकि इस योजना का थीम न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई ये रखा गया है। तो मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कर दी है और आज से इस अभियान की शुरुआत होगी। 4000 विस्तारक और बूथ एजेंट इसमें शामिल होंगे। शुक्रिया मोदी भाईजान, ये नाम इस अभियान का रखा गया है और मोदी जी को अब मुस्लिम महिलाएं भाईजान बुला पाएंगी और साथ ही मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए, खासकर महिलाओं को साधने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव पांडे जुड़ गए। अभिनव, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए नए अभियान की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि नए अभियान की शुरुआत कर दी है। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां नमो ऐप के द्वारा डेली 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नमो ऐप जो है डाउनलोड करा रही है, जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने के लिए, उनको फिर साधने के लिए जो है एक नई कवायद, एक नई एक्सरसाइज आज से बाकायदे शुरू की जाएगी। बूथ लेवल पर ये होगा, जितने ब्लॉक लेवल पर ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें कि न दूरी न खाई है, मोदी हमारा भाई है, इस तरह की तर्ज पर जो है इस स्लोगन के साथ मुस्लिम मतदाताओं को जो है जोड़ने की, जो महिलाएं हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। चूंकि 3 तलाक का मामला है, 3 तलाक जिस तरह से उन लोगों ने खत्म कर दिया है, उस पर जो है कानून बनाने की कोशिश की गई है, कानून बनाया गया है। ऐसी सूरत में जो है मुस्लिम मतदाताओं को ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो हमारे साथ आ सकते हैं। मुस्लिम मतदाता जानना चाहूंगी आखिर ये अभियान क्या है, मतलब इसके जरिए क्या किया जाएगा मुस्लिम महिलाओं के पास जाकर, क्योंकि 4000 विस्तारक और इसमें बूथ एजेंट भी रखे गए हैं। देखिए, उसमें इन लोगों को जो है उनके वेलफेयर की बात बताई जाएगी, उनके जो कानून जो बनाए गए हैं उनकी बात की जाएगी। किस तरह से जो है मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो किसी से अछूती नहीं है, किसी सबके लिए साथ दे रही है। जैसा कि पहले एक प्रोपेगेंडा जो विपक्षी दलों के द्वारा बना दिया गया है 1990 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से मुस्लिमों के जो है वो खिलाफ रहती है, उनके खिलाफ बातें करती हैं। इन तमाम जो बातें हैं उसको जो है किस तरह से हटाई जा सके, उनको समझाया जा सके, ये तमाम जो बातें हैं, जो डोर टू डोर जो है, जिसने जो मुस्लिम जो घर है या मोहल्ले हैं वहां पर जाएंगे, उनकी मुस्लिम महिलाओं से वो बात करेंगे। हर कार्यकर्ता जो है वो जाएगा और बाकायदे इस तरह से जो है स्लोगन के साथ साथ एक चिट देगा, एक पर्चा देगा। उस पर्चे में क्या क्या वेलफेयर है, क्या किस तरह से मोदी सरकार मुस्लिमों के बारे में सोचती है, अभिनव, देखना होगा कि आखिर इस अभियान का प्रभाव कितना पड़ेगा। रुक करते अगली खबर का। नए साल
साल के पहले दिन बाजार रहा सपाट, सेंसेक्स 31 अंक चढ़ा, निफ्टी 21,750 के नीचे, एलआईसी को 806 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस, तो वहीं एशियन पेंट्स को करीब 14 करोड़ का नोटिस दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, नए साल की शुरुआत के साथ ही बाजार काफी धीमा और काफी सपाट नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पूजा जी, पिछले अगर दिसंबर महीने की बात करें तो 2-3 सप्ताह बाजार में बहुत अच्छे उछाल देखने को मिले। सेंसेक्स 70,000 के पार हमेशा खुलते हुए दिखाई दे, जबकि निफ्टी भी 21,000 के पार खुलते हुए दिखाई देते। लेकिन शुरुआत दिन है, पहला महीना जनवरी साल का, 2 तारीख है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन था। उसके बाद बाजार जिस तरह से धीमी शुरुआत हुई तो उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में बाजार में काफी अच्छी उछाल देखने को जरूर मिल सकती है। देखिए, पहला दिन है मार्केट का, कल हमने देखा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन था तो 2 तारीख है, तो ऐसे में ये कयास नहीं लगाना चाहिए कि बाजार इस हफ्ते जो है वो भी धीमा रहेगा। लेकिन जो शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, उनका मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी में जिस तरह से लगातार उछाल देखने को मिलेगी, तो ऐसे में जो निवेशक है उनके चेहरे पे खुशी झलकते हुए जरूर दिखाएगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते खबरों का। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक होगी। आज दिल्ली में होगी उच्च स्तरीय बैठक। जीरो टेरर प्लान समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा होगी। एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर हाई लेवल मीटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। सिक्योरिटी ग्रिड, एरिया डोमिनेशन प्लान पर चर्चा होगी। यूएपीए से जुड़े मामले और जीरो टेरर प्लान पर भी चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो टेरर प्लान है। किस तरह से जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उसे जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए, उसका सफाया हो जाए, इस पर गहन मंथन किया जाएगा। शाह जम्मू कश्मीर की विकासी परियोजनाओं की समीक्षा भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे रिपोर्टर का जो पैनल है वो भी हमारे साथ जुड़ गया है। हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कंचन कनौडिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आनंद सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही अभिनव पांडे हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षय आनंद दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक कुमार हमारे साथ, माफ कीजिएगा, दीपक कुमावत जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। नरेंद्र ठाकुर नोएडा से लाइव, हैदर अली गाजियाबाद से और अभिषेक विजय न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आज हमारे रिपोर्टर्स का ये पैनल आपको हर एक खबर पर हर एक विस्तार जानकारी देगा कि आखिर खबर पर क्या है पूरी जानकारी और उसको लेकर क्या है अपडेट। लेकिन उससे पहले जो खबर हम आपको बता रहे थे, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को खत्म करने को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक करेंगे। दिल्ली में ये बैठक होगी और इसमें कई अधिकारी और मंत्री शामिल होंगे। 13 जनवरी 2023 को भी जम्मू कश्मीर की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होगी और इस बैठक में जम्मू कश्मीर पर कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा ग्रिड, साथ ही जीरो टेरर प्लान जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा को लेकर बातचीत करेंगे और साथ ही सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहेंगे।
तो देखिए, दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर बैठक होगी। दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर हाई लेवल ये मीटिंग होगी, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई और लोग भी इसमें शामिल होंगे। हाई लेवल ये मीटिंग है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है जम्मू कश्मीर में। सिक्योरिटी ग्रिड एरिया डोमिनेशन प्लान पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं यूएपीए से जुड़े मामले और जीरो टेरर प्लान पर भी चर्चा की जाएगी। शाह जम्मू कश्मीर की विकासी परियोजनाओं की समीक्षा भी कर सकते हैं कि आखिर वहां पर परियोजनाओं की क्या स्थिति है। 13 जनवरी 2023 को भी जम्मू कश्मीर की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग की गई थी। दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा मुद्दे को लेकर हाई लेवल मीटिंग आज होनी है और इससे पहले भी 13 तारीख को जो बैठक है वो की गई थी, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। साथ ही ये तय किया जाएगा कि जो विकासी परियोजनाएं हैं उसका प्रभाव कितना पड़ा है, जमीनी स्तर पर क्या लोगों को उसका लाभ मिला है, इसके साथ किस तरह से टेरर पर अटैक किया जाए, आतंकवाद को खत्म किया जाए जम्मू कश्मीर से, इस पर भी चर्चा करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चले तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति का चयन हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। 22 जनवरी से पहले मूर्ति का चयन हो गया है। रामलला की मूर्ति का चयन होने के बाद तस्वीरें भी अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी कि आखिर कौन सी वो मूर्ति है जिसे राम मंदिर में रखा जाएगा, जिसे स्थापित करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग पूछते नजर आएंगे। और देखिए, वो मूर्ति की तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम, माँ जानकी और भाई लक्ष्मण साथ में मौजूद हैं और राम भक्त हनुमान भी उनके साथ मौजूद हैं। यही वो मूर्ति है जिसका चयन किया गया है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई ये मूर्ति है और मूर्ति के साथ अरुण योगीराज जो मूर्तिकार है उनकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और अब यही वो मूर्ति होगी जिसे 22 जनवरी को राम मंदिर में रखा जाएगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए पूरा देश और ये पूरी दुनिया उत्साहित है और बेसब्री से इंतजार कर रही है। देखिए, पहले ही दर्शन हमने आपको करा दिए हैं, अब सिर्फ इंतजार है 22 जनवरी का, जब मूर्ति को मंदिर में रखा जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जाएगी, रामलला को मंदिर में लाया जाएगा। और देखिए, राम मंदिर उद्घाटन से पहले बीजेपी चलाएगी एक बड़ा अभियान। आज से 15 जनवरी तक दिल्ली बीजेपी चलाएगी अभियान। पार्टी नेता घर घर जाकर देंगे उद्घाटन का निमंत्रण। राम मंदिर उद्घाटन से पहले बीजेपी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली बीजेपी राजधानी में बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। दरअसल आज से 15 जनवरी तक, यानी आज 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक दिल्ली बीजेपी अभियान चलाएगी। अभियान के तहत पार्टी के नेता घर घर जाकर लोगों को राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण देंगे। बता दें कि 22 जनवरी को सालों बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजित होंगे। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में है और पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी। और बीजेपी ने कमान संभाल लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों के घर घर जाकर बीजेपी नेता 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, उसको लेकर निमंत्रण देंगे। और ये दुनिया कर रही है और इस ऐतिहासिक पल की साक्षी मुझे लगता है आप, हम और ये पूरी दुनिया बनना चाहती है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर एक अभियान शुरू करने का प्लान बनाया है।
आज से लेकर 15 जनवरी तक देश की राजधानी दिल्ली में जो घर हैं लोगों के, उनके घर पर बीजेपी नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। उन्हें राम मंदिर की 22 जनवरी को जो शुरुआत होनी है, उद्घाटन किया जाना है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उन्हें उसको लेकर निमंत्रण देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय जुड़ गए हैं लाइव। अक्षय, प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी की तरफ से एक अभियान आज से 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाएंगे और घर घर जाकर राम मंदिर को लेकर निमंत्रण देंगे। आखिर क्या ये पूरी जानकारी है? बिल्कुल पूजा, आपको मैं बताऊं कि 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इससे पहले दिल्ली में बीजेपी जो है अब हर घर में जाकर के, मतलब हर विधानसभा और हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर के, हर एक घर में जाकर के लोगों को निमंत्रण देगी कि आप इस प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है उसका साक्षी बने। अगर आप नहीं भी जा पाते हैं तो कम से कम उसके लिए भी दिल्ली बीजेपी ने, और बीजेपी ने, दिल्ली बीजेपी ने नहीं, बीजेपी ने खासतौर पे कुछ अलग प्रोग्राम बना रखा है कि जगह जगह पर एलईडी लाइट्स लगाई जाएगी, एलईडी लगाई जाएगी, जिससे कि वो प्राण प्रतिष्ठा को देख सके। और साथ ही साथ जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जैसे कि वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हो गए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, ये सारे नेता हर एक घर जाएंगे, हर एक बूथ पर जाएंगे और हर एक घर जाएंगे, लोगों को निमंत्रण देंगे कि आप आइए और इस जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाला इसका साक्षी बनिए। पूजा, बिल्कुल अक्षय, ये भी जानना चाहूंगी तो क्या इसके लिए एक स्पेशल कोई स्पेसिफिक जगह चयनित की जाएगी और क्या वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? और समय को लेकर भी क्या ये तमाम अपडेट जो है लोगों के पास कि कब और कहां और कैसे पहुंचना है, ये कोई कार्ड के जरिए उन्हें दिया जाएगा या फिर जो बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे वो खुद बताते हुए नजर आएंगे? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे, कोई कार्यक्रम की तैयारी नहीं है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, ये हर घर जाएंगे, घर जाकर के निमंत्रण देंगे, लोगों को बताएंगे कि 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आप उसमें आइए। और एक फॉर्मल कार्ड तैयार किया जाएगा जिसके तहत सभी को निमंत्रण दिया जाएगा, साथ में उनके प्रसाद भी रहेगा, वो वहां जाएंगे। वैसे तो जो तैयारी है कि आप ज्यादा लोगों को वहां पर नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि भीड़ इकट्ठा होने का डर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, होटल बुकिंग को बंद कर दिया गया है, ज्यादा लोग वहां ही जाएंगे। लेकिन फिर भी इसको भव्य बनाने का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन जो लोग नहीं जान रहे हैं, आप जिक्र कर रहे थे कि एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी 22 जनवरी को ताकि लोग वहां पर आकर बड़े एलईडी स्क्रीन पर देख पाए, अपने रामलला को और नजदीक से देख पाए और जो सीधा प्रसारण है वो देख पाए। तो क्या इसको लेकर ही मैं पूरी जानकारी आपसे चाह रही? हर एक विधानसभा क्षेत्र में पूजा एक एलईडी लगाई जाएगी जहां पर लोग मौजूद रहेंगे, लोगों को बताया जाएगा कि इस समय जैसे 84 सेकंड का ही मात्र रहेगा समय है हमारे पास में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा और बड़ा अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा। अब देखना होगा कि बीजेपी इस अभियान की जब शुरुआत करती है तो लोगों का भी इस तरफ कितना जो रुख है वो देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस तमाम जानकारी के लिए। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों की सेना करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। राजस्थान में आज से 15 जनवरी तक यह अभ्यास होगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत यह अभ्यास किया जाएगा। एक दूसरे से सीखेंगे भारत और यूएई की सेनाएं। तो साथ मिलकर अभ्यास, साथ मिलकर ट्रेनिंग, साथ मिलकर प्रैक्टिस और उसके बाद जो राजस्थान में चुनौतियां हैं उससे किस तरह लड़ना है, किस तरह उसे पछाड़ना है, इसको लेकर तो जो प्रैक्टिस है वो की ही जाएगी। साथ ही डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत ये अभ्यास किया जाएगा। एक दूसरे की ट्रिक सीखते नजर आएंगे यूएई और भारतीय सेना। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। दोनों देशों की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। राजस्थान में आज से 15 जनवरी तक अभ्यास होगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत यह अभ्यास किया जाएगा। एक दूसरे की जो ट्रिक है वो सीखने की कोशिश यूएई सेनाएं और साथ ही भारतीय सेनाएं जो हैं वो करती नजर आएंगी।
तो दोनों देशों के सेना करेंगे संयुक्त अभ्यास। राजस्थान में 15 जनवरी तक यह अभ्यास किया जाएगा, यानी आज से 15 जनवरी तक यह अभ्यास होगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत करेंगे अभ्यास। एक दूसरे से सीखेंगे भारत और यूएई की सेना। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत ये जो संयुक्त अभ्यास है वो किया जाएगा। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। दोनों देशों की सेना एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे। राजस्थान में आज से 15 जनवरी तक यह अभ्यास होगा। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत यह अभ्यास किया जाएगा। यूएई और भारतीय सेना संयुक्त अभ्यास करते नजर आएंगे। तो देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं हमारे जो रिपोर्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से, ताकि हर एक खबर आप तक पहुंच पाए। एक बार फिर से हमारे रिपोर्टर्स का जो पैनल है उनका मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। कंचन कनौडिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, आनंद सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं, अभिनव पांडे हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही अक्षय आनंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, दीपक कुमावत जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही हैदर अली हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव है, अभिषेक विजय न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हर एक जगह की, हर एक शहर की, हर एक राज्य की पूरी जो जानकारी है, जो खबर है, हर एक खबर अगर जरूरी है तो आप तक पहुंचना जरूरी है और हर एक खबर आप तक पहुंचे ये न्यूज इंडिया यानी कि हमारी जिम्मेदारी है। तो हर एक खबर पर विस्तार से जानकारी हमारे संवाददाता लगातार दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो खबर हम आपको बता रहे थे उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला जुड़ गए। दीपक, अब डेजर्ट साइक्लोन 2024 के लिए आज से एक अभियान की शुरुआत हुई है जिसमें यूएई और भारतीय सैनिक साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास करते नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये युद्ध अभ्यास है, डेजर्ट साइक्लोन है ये, और कह सकते हो कि जमीन के अंदर किस तरह से भारत अपने सेना जो है वो कितनी सक्षम है, और वो अपने जो गुर है वो यूएई की सेना को सिखाएंगे, और यूएई की सेना जो है वो भारतीय सेना को जो है अपने गुर, अपने दावपेच और किस तरह की वो नई नई टेक्निक जो है वो आ चुकी है वो यहाँ पर बताएंगे। तो दोनों ही देशों के बीच में ये सैन्य अभ्यास है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है, और अब से कुछ दिनों के लिए यूएई की सेना जो है यहीं रहेगी राजस्थान में, भारत में, और यही जो है युद्ध अभ्यास यहाँ पर चलेगा। किस तरह से नई नई टेक्निक आ चुकी है, चाहे वो बंदूक की बात करें, चाहे वो एयरगन की बात करें, या तमाम जो मशीनरी है जो युद्ध में इस्तेमाल की जाती है, और किस तरह से दुश्मन जो है घात लगाकर जिस तरह से दावपेच करता है, हमला करता है, तो उससे कैसे बचा जाए। दोनों ही सेना जो है एक दूसरे को जो है साझा करेगी अपनी टेक्निक, इसके साथ ही दोनों ही देशों में आपसी प्रेम, समन्वय और संबंध भी यहाँ पर सुधार होंगे। दोनों ही देशों में संबंध बहुत बेहतर है, और हमेशा हर साल जो है ये युद्ध अभ्यास होता है। इस बार ये राजस्थान में हो रहा है, डेजर्ट जो है क्षेत्र जो है राजस्थान माना जाता है, और किस तरह से भारतीय सेना जो है कितनी सक्षम है
वो खुद यूएई की सेना देखेगी, और यूएई की सेना ने भी पूरे विश्व में जो है अपनी डंका बजाया है, तो वो भी भारतीय सेना को काफ़ी हद तक नई-नई जो टेक्निक है वो बताएगी। तो इससे कह सकते हो कि भारतीय सेना और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जी पूजा। बिल्कुल दीपक, और देखिए 13 दिन तक लगातार जो संयुक्त अभ्यास है, चाहे वो यूएई के सैनिक हो या भारतीय सैनिक हो, साथ मिलकर करेंगे। और जैसा कि आपने जिक्र किया, चाहे हम मशीनरी की बात कर ले या फिर बल की बात कर ले, हर एक स्तर पर अब भारतीय सेना भी अपनी पहचान बनाते नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, चाहे हेलीकॉप्टर से हमला हो, चाहे ज़मीन से हमला हो, चाहे आसमान से हमला हो, या टेक्निक जो है किस तरह से नाइट पेट्रोलिंग होती है। अमूमन देखा जाता है कि नाइट के अंदर जो है जो दुश्मन है वो घात लगाकर आते हैं, तो किस तरह से वो नाइट पेट्रोलिंग हो, और ख़ास तौर पर जो है मशीनरी के माध्यम से वो हो, मतलब किसी भी तरह से जान-माल का खतरा ना हो, तो उसके लिए अलग-अलग तरह के कैमरे आ चुके हैं, ड्रोन आ चुके हैं। तो तमाम बिल्कुल, वो चीज़ें जो है वो एक-दूसरे से साझा करेंगे, ठीक है। और भारतीय सेना हमेशा से ही हमारे हमारे जो पड़ोसी देश है उनको हुँ। समझाती रहती है, क्योंकि बिल्कुल, हम जिस तरह ठीक है से दीपक, उभर आपका कर बहुत-बहुत जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से बढ़ी ठिठुरन। 9 साल बाद सबसे ठंडा रहा साल का पहला दिन। ठंडी हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दिल्ली में हफ्ते भर हाड़ कपाने वाली सर्दी की चेतावनी जारी की गई है, यानी हफ्ते भर ये ठंड रहने वाली है। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। 9 साल बाद सबसे ठंडा दिन जो रहा वो साल का पहला दिन था, यानी कि 1 जनवरी। सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यूपी, पंजाब, हरियाणा में जारी रहेगी शीतलहर। दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने रफ्तार थाम ली है, और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी पारा जो है वो गिर गया है। फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार दूर दूर तक, 1 हफ्ते तक तो नज़र नहीं आ रहे हैं। और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ज़रूरी ये भी है कि ठंड से अपना बचाव किस तरह आपको करना है वो आप बेहतर जानते हैं। शीत लहर को लेकर भी, यानी कि कोल्ड वेव जो है उसको लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही आपके जान के लिए हो सकती है हानिकारक। इसलिए आप तमाम सावधानियाँ ज़रूर बरतें, अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और साथ ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद भी ज़रूर करें, ताकि इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में हर एक व्यक्ति राहत की सांस ज़रूर ले सके। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए चाहे दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, चाहे पूरे भारत की बात कर लें, ठंड का कहर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल आज का तापमान क्या कहता है, किस तरह का मौसम रहने वाला है? क्योंकि कल तो धूप खिली थी, लेकिन कल सर्द हवाओं ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई थी। बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है, उसी के चलते जो दिल्ली एनसीआर के इलाके में काफी ठंड ने अपना प्रकोप दिखा दिया है, और लगातार आने वाले समय 4 से 5 दिनों में, और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि लगातार अभी 4 से 5 दिन इससे भी ज्यादा ठंड होने वाली है। तो लोग जो है बिल्कुल वो सचेत रहें, अगर घर से निकल रहे हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर करके निकले। और अगर देखने वाली बात यह है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार जो ठंड है का जो सितम है वो बिल्कुल अपने प्रकोप पर है। सुबह सुबह इतना फॉग रहता है कि लोगों को घर से जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो निकलते हैं लोग घरों से, उनको बड़ी कठिनाइयां होती हैं सामने, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट की भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे जैसे लोग चलते हैं वहां पे एक्सीडेंट की सूचना आती रहती है, क्योंकि लगातार जो फॉग है वो सुबह सुबह काफी ज्यादा रहता है, और फॉग के साथ साथ ठंड दोनों ही चीजों ने एक साथ अपना प्रकोप इस समय दिल्ली ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली भी जुड़े हुए हैं। हैदर से भी जान लेते हैं। हैदर, जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है, नोएडा का तो हाल हमने जान लिया, गाजियाबाद में क्या हालात है आज? देखिए पूजा, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में 6 डिग्री पारा जो है इस टाइम मौजूद में है, और कहीं ना कहीं जो प्रकोप है सर्दी का, जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे, वैसे ही हाल गाजियाबाद का भी है। गाजियाबाद में लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं
इसे मंथन कर रहे हैं, क्योंकि आज स्कूलों की जो छुट्टी की गई थी उसको आज स्कूल खोल दिए गए, सब जगह स्कूल खुले हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो खासकर भी जो प्रकोप है ठंड का, उन बच्चों को लेकर भी प्रभावित कर सकता है। खासकर प्रशासनिक अधिकारी जो नगर निगम है वो अलाव की व्यवस्था हर चौराहे पे कर रहे हैं, ताकि ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, ठंड से बचाव जरूरी है क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में आप सावधान रहें और सुरक्षित रहें। और देखिए, पूरे देश भर में, उत्तर भारत में भी ठंड बढ़ गई है, लोगों को सचेत किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से भी। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।